नमस्कार जी सभी को। आज वेद के अथर्ववेद के 12वें कांड में देवता वशा के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। उसके आगे ही चलते हुए देवता भृगु के बारे में पढ़ते हैं हम। इसमें गौ का ही वर्णन किया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको उम्मीद है पसंद आ रहा होगा। इसमें क्या बोलता कि तप के द्वारा विरचित तथा परब्रह्म में आश्रित इस धेनु को ब्राह्मण ने यम से प्राप्त किया है। मतलब ब्राह्मण ने प्राप्त किया इसको। यह धेनु मतलब गाय सत्य, संपत्ति और यश से परिपूर्ण है। यह धेनु श्रद्धा से व्याप्त, श्रद्धा से युक्त और दीक्षा के द्वारा रक्षित है। यह मन से प्रतिष्ठित है। क्षत्रिय का इसकी ओर दृष्टि डालना मृत्यु के समान है। ठीक है। इस धेनु के द्वारा ब्रह्मा पद प्राप्त होता है। ब्रह्म, इस गो का स्वामी ब्रह्मा ही है। ठीक है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की इस प्रकार की गो का अपहरण करता है और ब्राह्मण को दुखी करता है, उसकी लक्ष्मी, शक्ति और प्रिय वाणी पलायन कर जाती है। यानी उसके पास कुछ नहीं रहता भाई। ठीक है। ये चीज़ लिखी है वेद में। आगे इसका सूक्त 6 है। इसमें लिखा है, क्षत्रिय का लिखा हुआ है। उस क्षत्रिय के ओज, तेज, ब्रह्म, वाणी, इंद्रियों, लक्ष्मी, धर्म, वेद, छात्र शक्ति यानी क्षत्रिय शक्ति, राष्ट्र, हवि, यश, पराक्रम, धन, आयु, रूप, नाम, कीर्ति, नेत्र, कान, दूध, रस, अन्न, अग्नि, सत्य, इष्ट, पूर्त, प्रजा आदि सभी छिन जाते हैं। जो ब्राह्मण गो का अपहरण करता है वह अपनी आयु को क्षीण करता है। इसमें ये भी लिखा हुआ भाई, जो ब्राह्मण मतलब गो का अपहरण कर देगा उसको उसकी आयु कम हो जाएगी। ठीक है। यानी कि दान में मिली हुई उसको वो होगी वो। ब्राह्मण की यह धेनु विराजमान होती है कुलवज पाप से ढके हुए, हिंसा करने वाले विष से युक्त हुई। यह धेनु कृत्या के समान हो जाती है। ब्राह्मण की इस गाय में सभी विकराल कर्म और मृत्यु देने वाले कारण व्याप्त रहते हैं। आगे लिखा है कि इस गाय में सभी प्रकार के कूट कर्म और पुरुषों के सब प्रकार के वध व्याप्त रहते हैं। अच्छा, ब्राह्मण से छीनी हुई इस प्रकार की गाय ब्राह्मणता को अपमानित करने वाले मनुष्य को मृत्यु के बंधन में बांध देती है। जो मनुष्य ब्राह्मण की आयु क्षीण करता है उसको क्षीण करने वाली यह गो सैकड़ों प्रकार के संहारक अस्त्रों के समान बन जाती है। तो इसलिए ब्राह्मण की धेनु को विद्वान पुरुष सैकड़ों का वध करने वाली के रूप में जाने। ठीक है। ब्राह्मण की गाय वज्र के समान दौड़ती है तथा अग्नि के समान ऊपर उठती है। खुरों का शब्द करती हुई ब्राह्मण की गाय महादेव के आयुध के रूप में बन जाती है। रंभाती हुई ब्राह्मण की गाय के खुर वज्र के समान होते हैं। ओंकार का शब्द करती हुई ब्राह्मण की गाय मृत्यु के समान होती है। सभी ओर पूंछ को घुमाती हुई यह गाय उग्र रूप वाली हो जाती है। सभी प्रकार से आयु को क्षीण करने वाली यह गो कानों को हिलाती है। यह गो अपने मूत्र को
त्यागती हुई क्षय अर्थात विनाश को उत्पन्न करने वाली हो जाती है। यह गो जब दूही जाती है तब यह अस्त्र के समान होती है, तब दूही जाने के बाद सिर दर्द स्वरूपा बन जाती है। देखा होगा भाई, गाय को दूध निकालना बड़ा मुश्किल होता है, उसको पीछे वो बांधते ना रस्सी से, न्याना बोलते हैं, हाँ, जकड़ के। बहुत सारी गायें रहती हैं ऐसी इस प्रकार की। यह गाय स्पर्श करने पर आपस में युद्ध कराती है तथा समीप खड़े होने पर वितीर्ण अर्थात टुकड़े टुकड़े कर देती है। मतलब पास जाओगे तो भाई सींग भी मार देगी। यह गाय पिटने पर दुर्गति प्रदान करती है और ढकने पर विनाश करने वाली होती है। यह गाय बैठती हुई भयानक विष के समान तथा बैठ जाने पर साक्षात मृत्यु रूपी अंधकार के समान हो जाती है। ब्राह्मण की यह गाय ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले के पीछे चलती हुई उसके प्राणों का विनाश करती है। इसका सूक्त 7 में है, देवता ब्राह्मवी, यह इसमें ब्रह्मवी। यह ब्राह्मण की अपहृत यानी चुराई हुई गाय, यह पुत्र पौत्र आदि का बंटवारा कर उनका विनाश करने वाली है। ब्राह्मणों की यह गाय हरण करते समय अर्थात चुराते समय अस्त्र रूप है और चुराने के बाद चुराने वाले को छीन करने वाली होती है। पाप रूप होने वाली ब्राह्मण की यह गाय कठोरता उत्पन्न करती है। ब्राह्मण की चुराई हुई गाय यदि दूध देती है तो इसका दूध और मांस विष के समान होता है और यह चुराने वाले का जीवन संकट में डालने का कारण बनती है। ब्राह्मण की यह गाय पकाते समय व्यसनों अर्थात बुरी लतों को बढ़ाने वाली है तथा पक जाने पर बुरे शौकनों का कारण बनती है। ब्राह्मण की चुराई हुई गाय को अगर बेचा जाए तो चुराने वाले को जड़ से उखाड़ देती है। बेचने के बाद ये चुराने वाले को छीन करती है। यदि ब्राह्मण की गाय को उठाया तो उठाते समय ये शोक प्रदान करती है और उठाने के बाद उठाने वाले की सर्प के विष के समान बन जाती है। ये अपनी गंध से चुराने वाले की चेतना नष्ट कर देती है। यदि ब्राह्मण की गाय चुरा कर किसी को उपहार में दी जाए तो यह पराभव यानी कि हार का कारण बनती है। उपहार में देने के बाद यह उपहार देने वाले की समृद्धि नष्ट करती है, यानी कि जो इसको दे देगा किसी को गिफ्ट में तो उसका नष्ट कर देगी। यदि ब्राह्मण की गाय को कलेश दिया जाए तो यह क्रोध में भरे शिव शंकर के समान बन जाती है। यदि इसका रक्त निकाला जाए तो यह रक्त निकालने वाले को मृत्यु देने वाली होती है। यदि ब्राह्मण की गाय का मांस खाया जाए तो यह खाने वाले को दरिद्र बना देती है। मांस खाने के बाद यह खाने वाले को बुरी गति प्रदान करती है। यदि ब्राह्मण को हानि पहुंचाई जाए तो ब्राह्मण की गाय इहलोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देती है। ठीक है, यहाँ भी नहीं देने देगी और ऊपर चले जाओगे वहाँ भी नहीं देने देगी। तो भाई गाय को सम्मान करना चाहिए मेरी नज़र में, तो सही बात है। ब्राह्मण की गाय को मारना मरणासन बन जाता है। इसको हनन करना कृत्य राक्षसी है। इसका गोबर युक्त आधा पका हुआ चारा शपथ के समान है। ब्राह्मण की अपहरण की गई गाय अपने वश में नहीं रहती है। मारी हुई ब्राह्मण की गाय मांसाहारी पशु बनकर मारने वाले को खाती है। यानी कि उसको मार के तुमने खा लिया तो उसके बाद वो किसी दूसरी योनि में जाएगी, यानी कि शेर बन जाएगी जो मांस खाने वाले पशु हैं इस टाइप की, और फिर तुम्हें खाएगी मार के। यदि ब्राह्मण की गाय को कोई मारता है तो वह मारने वाले के शरीर के सभी जोड़ों को छिन्न भिन्न कर देती है। यह ब्राह्मण की गाय चुराने वाले के पिता के बांधवों का छेदन करती है और माता के बांधवों को अपमानित करती है।
क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण की गाय न लौटाई जाने पर उसके सभी बंधुओं को नष्ट कर देती है। यानी कोई क्षत्रिय है भाई, ब्राह्मण की गाय ले जाए जोर जबरदस्ती करके, उसके जो बंधु हैं सबको नष्ट कर देगी। ब्राह्मण की गाय को अगर क्षत्रिय न लौटाए तो वह क्षत्रिय को गृहहीन तथा संतानहीन कर देती है। ब्राह्मण की गाय चुराने वाला क्षत्रिय अपरा रोग से ग्रसित होकर नष्ट हो जाता है। ऊपर बताई गई दशा उस क्षत्रिय के होते जो विद्वान की गो का अपहरण करता है। यानी जो भी बताएगी ना बुरे कर्म, जो मतलब विद्वान, ब्राह्मण को विद्वान कहा गया है, तो विद्वान कोई भी हो सकता है और ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, जाति नहीं है, ठीक है। गो का अपहरण करता है। आगे सूक्त 10। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की गाय को ले जाता है, गिद्ध उसके नेत्र निकालते हैं। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की गाय ले जाता है, उसकी चिता भस्म के समीप केशों वाली स्त्रियां अपनी छाती कुटती और आंसू बहाती है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की गाय ले जाता है, उसके घरों में श्रृगाल शिकारी अपने नेत्र घुमाते हैं। श्रृगाल तो एक प्रकार का पक्षी है कुछ। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की गाय ले जाता है, उसके विषय में यह कहा जाने लगता है कि क्या यह उसका घर है। हे ब्राह्मण की गाय, तो इस चुराने वाले का छेदन कर और उसे नष्ट कर डाल। मतलब आह्वान कर रहे, हे अंगिरस, तू अपहरणकर्ता क्षत्रिय का नाश कर दे। मतलब देवता, हे ब्राह्मण की गो, तू मांस रूपी वज्र से अपने अपहरणकर्ता को नष्ट करने वाली है। हे ब्राह्मण की गाय, तू वज्र से ढकी विश्व देवी कृत्या कही जाती है। हे ब्राह्मण की गो, तू मृत्यु रूप होती हुई दौड़। हे ब्राह्मण की गाय, तू अपहरण करने वाले के तेज, कामना पूर्त और आशीर्वादात्मक शब्दों का हरण करती है। हे ब्राह्मण की गाय, तू ब्राह्मणों को हानि पहुंचाने वाले को न्यून आयु वाला करने के लिए पकड़कर परलोकगामी बनाती है। थोड़ा मर देगा भाई। ये कन्या ब्राह्मण के साप के कारण तू अपहरणकर्ता के पैरों की बेड़ी बन जाती है। हे ब्राह्मण की गाय, तू अस्त्र रूप बाणों के रूप समूह को प्राप्त होती है, उसके पाप के कारण अधिष्ठाता बन जा। हे कन्या, तू उस देव हिंसक अपराधी के कार्य को विफल करने के लिए उसके शीश को काट डाल। हे ब्राह्मण की गो, तेरे द्वारा कुचले और मसले हुए उस पाप पूर्ण चित्त वाले को अग्नि भस्म कर डाल। सूक्त 11 में पहुंच गए भाई। हे ब्राह्मण की गाय, तू अपने अपहरण करने वाले को बार बार काट और जला दे। हे अगन्या, तू अपहरण करने वाले को समूल नष्ट कर दे। हे अगन्या, तेरा अपहरण करने वाला यम के लोकों और पाप के घरों को प्राप्त हो। हे अगन्या देवी, तू अपराध करने वाले अपहरणकर्ता देव हिंसक के कंधों और सिर को काट दे। वर्जेण सतपर्वत क्षण सुरवृष्टिना। हे अगन्या, तू 100 पैरों वाले एवं तेज धार वाले वज्र से अपने अपहरणकर्ता का वध कर। हे अगन्या, तू अपने अपहरणकर्ता को नष्ट कर दे। हे अगन्या, तू अपने अपहरणकर्ता के लोमों को नष्ट कर उसका चमड़ा उधेड़ दे। हे अगन्या, तू अपने अपहरणकर्ता के मांस को काट कर उसकी नसों को सुखा दे। हे अगन्या, तू इस अपहरणकर्ता की हड्डियों में दाह और मज्जा में क्षय भर दे। हे अगन्या, इस अपहरणकर्ता के अवयवों और जोड़ों को ढीला कर दे। इस अपहरण करने वाले की आयु अंतरिक्ष और पृथ्वी से खदेड़ दे तथा कृपयाद अग्नि इसे भस्म कर दे। सूर्य भी इस अपहरणकर्ता को स्वर्ग से नीचे ढकेल दे तथा भस्म कर दे।
तो ये 12वें कांड में था भाई गो के बारे में बताया गया है। इसकी रक्षा वगैरह या किससे आई हुई है, मतलब ब्रह्म से आई है। और विद्वान जो हैं, जो बुद्धिमान, उसको ब्राह्मण का दर्जा मिला हुआ है। मतलब अभी तक जो मैंने पढ़ा है वेद के हिसाब से, एक तरफ विद्वान शब्द यूज करते हैं और एक तरफ ब्राह्मण करते हैं, मतलब उसका विलोम ही करते हैं। और मैं इस पे दावा नहीं कर रहा कि वेद से वर्ण व्यवस्था शुरू नहीं हुई, क्योंकि अभी तो मैंने अर्थवेद ही पढ़ रहा हूँ। तो आगे जैसे पढ़ते रहेंगे और उसमें जो जो चीज़ें आती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वेद का ज्ञान पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लोगों को आगे भेजिए, शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे होती हैं, लोग फटाफट शेयर करते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को बहुत ही कम और बुद्धिमान लोग ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि सभी बुद्धिमान बने, सभी की प्रगति हो, सब सद्भावना से मिलके जो भी चीज़ें हैं हमारी संस्कृति में या कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में, ज़रूरी नहीं है कि वेदों से ही आए, बाकी जगह भी और कहीं से हम खोज के लेके आएँ, ढूंढ के लाएँ, यहाँ शेयर करें, कमेंट करें, बताएं, आपस में डिस्कस करें। तो उम्मीद है कि आप मेरे कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। ये एक नई पहल है, शायद यूट्यूब पे मैं पहला तो ना हूँ, लेकिन करोड़ों में से शायद एक ज़रूर होऊंगा कि मैं जो वेद की डायरेक्ट कांडों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नहीं तो पता ही है, आप अपने अपने तरीके से लोग बातें फैलाते रहते हैं और इस टाइप का। और मेरे पास ज़्यादा हुनर भी नहीं है कि मैं कैसे वीडियो एडिटिंग करूं या कुछ और करूं। तो बस जस्ट मैंने सीधा ही तय किया है कि इसको कुछ एडिट नहीं करना है, ऐसे ही वाचन करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आगे प्रगति करने में हिस्सा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।